इस वीडियो में हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। तो ये सवाल क्या बोल रहा है कि P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसमें क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि P बटा Q यानी कि जो परिमेय संख्या होते हैं उनके कुछ उदाहरण लेना है। उदाहरण वो बुक में दिया हुआ है, उन्हें लेना है और क्या करना है कि देखना है कि उनका जो हर यानी कि नीचे में जो यानी कि Q है, Q को क्या बोलेंगे हर और ऊपर वाला को अंश। ठीक है, तो जो हर यानी कि Q है उसको कौन सा गुण संतुष्ट करता है, यानी कि कैसे पता चल जाएगा कि ये संख्या है सो शांत है। ठीक है, शांत मतलब जिसका लास्ट में 0 आ जाए। ठीक, जैसे ये हो गया P बटा Q। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है Q यानी कि हर, तो Q का कौन सा एक गुण लेना है जो इस चीज को संतुष्ट करे। संतुष्ट करे मतलब कि ये जो फॉर्म दिया हुआ है P बटा Q का, ये केवल और केवल शांत हो, शांत हो। ठीक है, शांत मतलब कि जैसे कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 ले लिए, तो यहाँ पर 2 सॉरी एक बार में आएगा क्या 2 आएगा, एक बच गया। फिर यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितने बार में चल गया 5 बार में चल गया, क्या आया 10। यहाँ पर क्या हो गया 0 0 आ गया, यानी कि जिन संख्याओं को भाग देने पर शून्य आ जाए लास्ट में, अंतिम में लास्ट में शून्य आ जाए उसे क्या बोलेंगे, तो उसे शांत प्रसार बोलेंगे। उस संख्या का प्रसार क्या होगा, तो शांत प्रसार होगा। ठीक है, हम कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, जिन संख्या जैसे हर है उसको किस, अगर हम इसको एलसीएम लेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे तो उसका केवल और केवल क्या आना चाहिए 5 और 2 में ही आंसर आना चाहिए। यानी कि 5 एक बार 2 बार, या तो 5 2 बार भी हो सकता है 3 बार हो सकता है, मतलब लेकिन 5 और 2 में ही उत्तर आना चाहिए। ठीक है, तब वो क्या रहेगा, तो वो संख्या का प्रसार शांत रहेगा। ठीक है, तब एक उदाहरण लिए हैं 7/20 का, तो 7/20 को हम क्या कर सकते हैं, तो 0.35 यहाँ पर उदाहरण भी देके सॉरी भाग देके दिखा देते हैं। अगर किन्हीं को नहीं आता हो तो वो भी सीख लेंगे। 20 से क्या करना है, 7 को भाग देना है। ठीक, नहीं पूर रहा है, यहाँ पर 0 देके यहाँ पर पॉइंट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रुकिए, पेन थोड़ा अथी हो गया है। 20 से क्या करना है, 7 को भाग देना है, 0 देके दशमलव दे देंगे, यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। 3 बार में चला जाएगा 60, बच गया 10। फिर से यहाँ पर 0 दे सकते हैं, कहीं कि यहाँ पर पॉइंट हम बैठा चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 बार में चला गया, कितना आ गया 100, लास्ट में क्या हुआ 0 आ गया। ठीक है, तो जब 0 आ गया तो ये संख्या का प्रसार क्या है, तो संख्या का प्रसार शांत है। तो यही चीज़ दिखाना था। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है हर यानी कि Q बराबर कितना है 20 है। अब 20 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 गुने 2 गुने 2, यहाँ पर क्या है कॉमन 5 है और 2 है, तो हर में 5 और 2 ही कॉमन आएगा। ठीक है, 5 और 2 के अलावा कुछ है तो वो शांत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखते क्या है 3/5, इसका हर कितना है 5 है। अब 5 का कितना आता है उसको देखते हैं, यहाँ पर डिवाइड करके 3 को 5 से डिवाइड करना है, तो 0 दशमलव यहाँ पर 0 बैठा दिए, 6 बार में आ गया 30, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 0.6। ठीक, अब यहाँ पर 5 है तो ये 5 क्या हो गया, अगर 5 को हम ऐसे ही करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 गुने 1 हो गया, 5 गुने 1, यहाँ भी क्या है 5 है, ये भी शांत है। ठीक है, यहाँ पर लिखते जाते हैं शांत दशमलव, यहाँ पर भी लिख देंगे। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0.2। ये क्या है, ये भी शांत है, क्यों लास्ट में 0 आ जा रहा है।
तो जिन संख्याओं को भाग देने पर अंतिम में शून्य आ जाए उसे शांत प्रसार बोलेंगे। उस संख्या का प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब यहाँ पर लिखते हैं हर यानी कि क्यू। तो क्यू कितना है? तो क्यू है 10, और 10 को क्या कर सकते हैं हम? तो 2 गुने 5 कर सकते हैं। इसमें 2 भी है और 5 भी है, ठीक है। ये फिर से ले लिए वही उदाहरण, यहाँ पर 7/125 हो जाएगा, ठीक। अब 7/125 को अगर 125 से 7 को भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.056। ये क्या है? तो ये एक शांत दशमलव है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हर यानी कि क्यू बराबर कितना है? 125। अब 125 को हम क्या कर सकते हैं? तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। यहाँ पर 5 कॉमन है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, तो क्या 5 का कुछ भी हो सकता है और 2 का n, ठीक है। इसमें एक चीज़ कॉमन है कि जो भी संख्या है यानी कि उसका जो भी परिमेय संख्या हमें दिया गया है उसका जो क्यू है, अगर उसको एलसीएम या एलसीएम मतलब कि गुणनखंड करने पर क्या आता है? 5 और 2, ठीक। तो वो संख्या का प्रसार क्या होगा? तो शांत दशमलव होगा। और शांत दशमलव किसको कहेंगे? तो जिसको भाग देने के बाद में अंतिम में शून्य बचता हो, कुछ नहीं बचता हो, उसे ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ लिखेंगे यहाँ पर, उसको हम बता देते हैं। तो इसमें क्या लिखना है? उपरोक्त उदाहरणों से पता चलता है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों के घात साथ में, ठीक है। दोनों के घात शांत दशमलव को दर्शाते हैं। दोनों के घात अगर साथ में भी आ जाए तो वो शांत दशमलव को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। तब तक के लिए बाय।